हम्म, आज की जो मुरली है वो बहुत अच्छी मुरली है। उसके अंदर बाबा ने बताया हुआ है कि बाबा जैसे साथ की बात करते हैं, तो बाबा किस किस चीज का कैसे कैसे साथ निभाते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से कि ये ऐसे होता है तो ऐसे करते हैं बाबा। वो करके उसमें बाबा ने दिखाया हुआ है। बहुत अच्छी मुरली है, रमणीक मुरली है। तो शुरू करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, आज बाप दादा हर एक छोटे बड़े चारों ओर के देश विदेश के बच्चों का भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। शिव बाबा हमारा जैसे भाग्य देखते हैं कि कितना उज्जवल भाग्य है। अगर हमने भगवान को पहचान लिया, भगवान के सामने बैठ गए, तो हमारा भाग्य दुनिया वालों से तो काफी ऊपर हो गया, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय ब्राह्मण बच्चों के किसी का भी नहीं हो सकता, कि हमारा ही ये भाग्य है कि इतना बड़ा हम उसके सामने बैठे हैं। देवताएं भी ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसा भी समय होगा कि जब देवताएं होंगे, शायद वो मानते होंगे कि बाबा कह रहे हैं कि वो श्रेष्ठ मानते हैं, तो ऐसा जरूर समय आएगा अंत में कि जब देवता होंगे, उससे पहले शायद वो ऐसा सोचेंगे। तो हर एक अपने जीवन के आदि से देखो कि हमारा भाग्य जन्मते ही कितना श्रेष्ठ है, कि जब से हम बाबा के बने हैं, शुरुआत से देखो कि कैसे कैसे हम बाबा के बने हैं। जीवन में जन्मते ही माँ बाप की पालना का भाग्य मिलता है। उसके बाद पढ़ाई का भाग्य मिलता है। उसके आगे गुरु द्वारा मत व वरदान मिलता है। बाबा ने कहा नॉर्मल जो जीवन है उसमें ये तीन चार चीजें मिलती हैं। आप बच्चों को पालना, पढ़ाई और श्रीमत, वरदान देने वाला कौन? परमात्मा। क्योंकि हमारा बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही शिव बाबा है। तो बाबा ने कहा परमात्मा द्वारा ये तीनों ही प्राप्त हैं। पालना देखो, परमात्म पालना कितने थोड़े कोटों में से कोई को मिलती है। तो ये जो ये शिव बाबा चाहे हमें मुरली से अपनी पालना देते हैं, चाहे हम कहीं फंस जाते हैं तो वहां से निकालते हैं, तो वो एक पालना ही है। जैसे माँ बाप बच्चे को हर एक उससे प्यार करते हैं, परमात्मा शिक्षक की पढ़ाई आपके सिवाय किसी को भी नहीं मिलती है। कि ये जो बाबा जो ये पढ़ाई पढ़ाते हैं, किस तरीके से ये दुनिया ऊपर नीचे होती है, उसका पूरा चक्र क्या है। सतगुरु द्वारा श्रीमत, वरदान आपको ही प्राप्त है। तो अपने भाग्य को अच्छी तरह से जानते हो, भाग्य को स्मृति में रखते हुए झूलते रहते हो, गीत गाते रहते हो, वह मेरा भाग्य है। जैसे बाबा हमेशा बोलते हैं कि हमेशा अपने भाग्य के गीत गाते रहो, कि हमारा भाग्य कितना ऊंचा है। बाबा देखिए आप कितने अलग अलग तरीके से हमें अलंकारित करते हैं कि तुम पांडव भी हो। आज सवेरे जो हमने वीडियो डाली थी उसपे बाबा ने ये बोला था कि पांडव माना सदा विजयी, तो हम पांडव हैं। तो अब बाबा बता रहे अमृत वेले से लेकर जब उठते हो तो परमात्मा प्यार में लवलीन होके उठते हो। जब सवेरे हम 4 बजे उठते हैं तो सबसे बड़ी बात तो ये रहती है कि उस समय बाबा ने बोला हुआ है कि बच्चे 4 बजे जैसे जो आप जो इच्छा करोगे वो आपकी पूर्ण होगी। मैं स्वयं आता हूँ आपसे मिलने। तो हमें तो सबसे बड़ा जो एक एक्साइटमेंट वो सवेरे 4 बजे का यही रहता है कि बाबा के सामने बैठे जाकर के, कि बाबा का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। तो बाबा ने कहा परमात्मा प्यार में लवलीन होके उठते हो। परमात्मा प्यार उठाता है, वरना आप सोचिए 4 बजे कोई हर एक व्यक्ति थोड़ी उठ सकता है। 3:30 4 बजे उस वक्त तो बिल्कुल गहरी नींद का समय होता है। दिनचर्या की आदि परमात्मा प्यार होता है। तो उस वक्त ही हमें जो है इतना अच्छा अनुभव होता है, कई बारी जिसमें हम कुछ भी नहीं करते हैं तब भी अनुभव होता है। प्यार नहीं होता तो उठ नहीं सकते, यही बताया कि जिसको बाबा के प्यार का अनुभव नहीं है उसके लिए बहुत मुश्किल है सवेरे 3:30 4 बजे उठना। प्यार ही आपके समय की घंटी है। और कई लोग तो बिना अलार्म के उठ जाते हैं, उनकी इतनी पक्की हो गई है। प्यार की घंटी आपको उठाती है। सारे दिन में परमात्मा साथ हर कार्य कराता है। कितना बड़ा भाग्य है जो स्वयं बाप अपना परम धाम छोड़कर आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं। तो बाबा ने कहा ये जो बाबा मुरली चलाते हैं सवेरे, जो रोज सवेरे की मुरली चलती है, बाबा ने कहा जैसे वो खुद बाबा चलाते हैं आकर के। ऐसे कभी सुना कि भगवान रोज अपने धाम को छोड़ पढ़ाने के लिए आते हैं? कि जब बाबा ब्रह्मा तन में भी थे तो बाबा 1937 में ब्रह्मा बाबा के तन में आए और 1969 18 जनवरी तक रहे। तो रोज मुरली चलती थी, कभी कोई ऐसा दिन नहीं हुआ कि मुरली ना चली हो। तो बाबा ने कहा आप देखो रोज अपने परम धाम छोड़ के आते हैं। आत्माएं चाहे कितना भी दूर दूर से आए, परम धाम से दूर और कोई देश नहीं है। तो बाबा ने कहा और कोई भी आत्माएं चलो कोई दूर दूर से भी आती है, मगर शिव बाबा से दूर तो कोई नहीं आता है कोई देश? अमेरिका, अफ्रीका दूर है, परम धाम ऊंचे से ऊंचा धाम है। ऊंचे से ऊंचे धाम से
ऊंचे ते ऊंचे भगवान भगवान ऊंचे ते ऊंचे बच्चों को पढ़ाने आते हैं। तो क्योंकि बाबा जिस धाम से आते हैं, और बाबा कितना ऊंचे, ऊंचे ते ऊंच, और बाबा ने कहा जो ऊंचे ते ऊंचे बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए आते हैं, हमें पढ़ाने के लिए आते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी होती है, तो वहां पे जो प्रोफेसर होते हैं वो बड़े दूर दूर देशों से बुलाए जाते हैं। तो हमारा भी वही हाल है। ऐसा भाग्य अपना अनुभव करते हो, सतगुरु के रूप में हर कार्य के लिए श्रीमत भी देते हैं और साथ भी देते हैं। वो जैसे उसमें दिखाते हैं भाई, वो श्री कृष्ण जो है वो साथ भी देते जाते थे, अच्छा ऐसे करो ऐसे करो, और श्रीमत भी देते जाते थे। तो ऐसे ही बाबा भी हैं, बताते भी जाते हैं, बच्चे मदद मेरी प्राप्त होगी, इस तरीके से प्राप्त होगी, ऐसे करो तो मेरी मदद प्राप्त होगी। सिर्फ मत नहीं देते हैं, साथ भी देते हैं। वही बताया कि सिर्फ ऐसे नहीं कि अच्छा ये कर लो, उसमें साथ भी देते हैं, भी बताएंगे साथ। आप क्या गीत गाते हो, मेरे साथ साथ हो ये कि दूर हो, साथ है ना। अगर स्नेह हो तो परमात्मा टीचर से, अगर खाते भी हो तो बाप दादा के साथ खाते हो। तो बाबा ने कहा जैसे और वैसे भी आप देखेंगे किसी के साथ जो होता है वो उससे मन का साथ होता है। उससे कोई ये किसी को फर्क नहीं पड़ता, ये उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो व्यक्ति फिजिकली कितना पास है। कई लोग फिजिकली भी साथ रहते हैं तब भी उनका कोई रहना एक, ना रहना एक बराबर है। तो ये तो मन का साथ होता है। तो बाबा ने कहा आप मन के साथ, अकेले खाते हो तो आपकी गलती है कि अगर आप कुछ भी खाओ कुछ भी करो दिनचर्या में काम करो तो बाबा के साथ करो। तो बाप दादा के साथ खाते हो, अकेले खाते हो तो आपकी गलती है। बाप तो कहते हैं मेरे साथ खाओ। आप बच्चों का भी वायदा है, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे और साथ चलेंगे। सोना भी अकेले नहीं है। तो बाबा ने कहा ये हमारा वायदा है बाबा के साथ, कि जब हमने बाबा को पहचाना, बाबा के हम बन गए, तो हर काम उसके साथ 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 करेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए बोलते हैं कि वो ऊपर सूक्ष्म वतन में जाके बैठ गए शरीर छोड़कर, और बाप दादा बोलते हैं फिर उनको कि दोनों कंबाइंड है। ऐसे ही हम भी बाबा के साथ कंबाइंड है। तो बाबा ने कहा अकेले नहीं हो। अकेले सोते हैं तो बुरे स्वप्न व बुरे ख्यालात स्वप्न में भी आते हैं, लेकिन बाप का इतना प्यार है जो सदा कहते हैं मेरे साथ सो, अकेले नहीं सो। तो इसीलिए रात को भी अगर किसी को कोई दिक्कत है, नींद नहीं आती है, जैसे बाबा ने कहा स्वप्न आते हैं, कुछ भी आते हैं, तो बाबा को पहले याद करके, जैसे उसके उसके साथ सो जा करके सूक्ष्म वतन में। जैसे बाबा हमारे सर के ऊपर हाथ फेर रहा है और वो फेरते फेरते सो जाओ। तो उठते हो तो भी साथ, सोते हो तो भी साथ, खाते हो तो भी साथ, चलते हो तो भी साथ। तो चले भी तो जैसे बाबा की छत्र छाया के नीचे चल रहे हैं। अगर दफ्तर में जाते हो, बिजनेस करते हो, तो भी बिजनेस के आप ट्रस्टी हो लेकिन मालिक बाप है। तो उसमें हमारी कोई, हमें ऐसा नहीं है कि हमें परेशानी की बात है, कल को क्या होगा, कल को दफ्तर नहीं रहा, कल को बिजनेस नहीं रहा तो क्या होगा। हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मालिक हमारा बाप है। दफ्तर में जाते हो तो आप जानते हो कि हमारा डायरेक्टर, बॉस, बाप दादा है। ये निमित्त मात्र है, उनके डायरेक्शन से काम करते हैं। कि हमारा तो इन सब का करने वाला तो चलो ये खुद है, ये अपने खुद जिम्मेवार हैं, बाकी जो लोग हैं दुनिया में जो काम करते हैं, भाई हमारा तो डायरेक्ट जो है वो बाप दादा है। हमारा तो, हम तो उसी के उसमें चलते हैं। तो बाबा ने कहा कि ये तो सिर्फ हम निमित्त मात्र जैसे उनके डायरेक्शन से काम करते हैं। कभी उदास हो जाते हो तो बाप फ्रेंड बनकर बहलाते हैं, फ्रेंड भी बन जाता है। कभी प्रेम में रोते हो, आंसू आते हैं, तो बाप पहुंचने के लिए भी आते हैं, और आपके आंसू दिल के डिब्बी में मोती समान, मोती समान समा देते हैं। तो बाबा ने कहा जैसे कई बारी होता है ऐसा कि कई बच्चों के साथ की कोई मुरली सुनते हैं तो इतने भावुक हो जाते हैं कि बाबा के प्रति जैसे उनके एक्सप्रेशंस, जैसे आंसू जो है वो छलक जाते हैं। तो बाबा ने कहा वो जैसे बाबा ही उनको संभालता है, क्योंकि बाबा की मुरली सुन के भावुक होते हैं। तो बाबा ने कहा बाबा फ्रेंड भी बन जाता है, कि मुरली में सब आता है। अगर कभी कभी नटखट होके रूठ भी जाते हो, रूठते भी हो, बहुत मीठा मीठा, लेकिन बाप रूठे हुए को भी मनाने आते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम ही रूठ जाते हैं, और बाबा हमें कैसे मनाएगा, या तो मुरली के द्वारा मनाएगा, या फिर कोई और हमें आकर ज्ञान सुनाएगा उसके द्वारा मनाएगा, मगर आएगा तो बाबा के थ्रू ही ना, वाया तो बाबा से ही होता हुआ आएगा। बच्चे कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। जब रूठ जाते हैं तो बाबा कैसे मनाते हैं, बाबा कह रहे हैं बच्चे कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, जो कुछ हुआ बीत गया, भूल जाओ, बीती सो बीती करो। जैसे बाबा मनाते हैं ना बच्चों को, कहते हैं, चलो बच्चे कोई बात,
ऐसी बाबा भी कहते हैं, कितनी बार मुरली में कहते हैं कि बीती सो बीती, ऐसे ऐसे करो, आज जो पुराना हुआ भूल जाओ उसको, तो ये मनाते हैं, ऐसे मनाते भी हैं। तो हर दिनचर्या किसके साथ है? बाप दादा के साथ। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की बातों पर हंसी भी आती है, जब कहते हैं बाबा आप भूल जाते हो, कि बाबा हम आपको याद करना भूल जाते हैं। तो एक तरफ तो कहते हैं कंबाइंड है, कंबाइंड कभी भूलता है क्या? जब साथ साथ है तो साथ वाला भूल सकता है क्या? तो बाप दादा कहते हैं शाबाश, बच्चों में इतनी ताकत है जो कंबाइंड को भी अलग कर देते हैं। तो माना ये बाबा कह रहे हैं कि एक तो साइड बोलते हैं कि कंबाइंड है, और फिर अगर ये बोलते हैं भूल गया, तो इसका मतलब कंबाइंड को अलग कर दिया। तो है कंबाइंड, और थोड़ा सा माया कंबाइंड को भी अलग कर देती है। आज की तो पूरी मुरली जैसे साथ 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 के ऊपर है, कि बाबा हर चीज में जो है साथ ऑफर करता है। बाप दादा बच्चों का ये खेल देखते यही कहते हैं, बच्चे अपने भाग्य को सदा स्मृति में रखो। होता क्या है, सोचते हो हाँ मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है, लेकिन सोचना स्वरूप बनते हो, स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो। माना जैसे कि अपनी एक हमें झलक दिखाई दे कि मैं ही वो आत्मा हूँ, जो बाबा ने जैसे ऊपर सारा बताया कि बाबा की गोद में बैठी हुई मैं ही वो आत्मा हूँ, और मेरा ही ये भाग्य है सारा। तो वो भूल जाते हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं, अपने आप की वो प्रैक्टिकल झलक नहीं देखते हैं। सोचते बहुत अच्छा हो कि मैं ये हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ। एक मिनट जी, हाँ। सुनाते भी बहुत अच्छा हो, लेकिन जो सोचते हो, जो कहते हो, उसका स्वरूप बन जाओ, तो उसके स्वरूप में टिक जाओ, कि मैं आत्मा अगर बाबा की लाडली संतान हूं, तो अपने आप को उस स्मृति में बाबा के सामने टिका दो। या फिर जब कभी हम अपने आप को सोचते हैं कि मैं देवता स्वरूप, तो सतयुग त्रेता युग में मैं आत्मा कैसी थी, तो बिल्कुल उसी स्वरूप में टिक जाओ, उसके प्रैक्टिकल उसमें आ जाओ। स्वरूप बनने में कमी पड़ जाती है, हर बात का स्वरूप बन जाओ। जैसे बाबा हमें कहते हैं कि बाबा आज बच्चों को इस स्वरूप पे देख रहे हैं, है ना, हमेशा मुरली ऐसे करके स्टार्ट होती है कि बाबा आज बच्चों को ये देख रहे हैं। तो उस स्वरूप में जैसे टिक गए, जैसे बाबा ने आज बोला आपका भाग्य कितना महान है, तो वो हमारे मन में वो बात बैठे, और हमारा मन वो बात, जो सोचो वह स्वरूप भी अनुभव करो, सबसे बड़े ते बड़ा है अनुभवी मूर्त बनना। अनादि काल में जब परम धाम में है, तो सोचना स्वरूप नहीं है। माना जब हम आत्माएं परम धाम में हैं, तो सोचना स्वरूप नहीं है, स्मृति स्वरूप है। वहां पे जब हम सारी की सारी आत्माएं परम धाम में थी, तो वहां पर ऐसा नहीं था कि हम ये सोचती थी कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ये तो मेरा घर शांति धाम है। वो सोचना स्वरूप है। वो तो आत्मा नेचुरल है ही, उसमें है ही शांत, है ही अपने स्वरूप में। तो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये भी सोचने का नहीं है, स्वरूप ही है। तो उसमें टिक गए, टिक गए। आदि काल में भी इस समय के पुरुषार्थ का प्रारब्ध स्वरूप है। तो जो आदि काल में माना सतयुग त्रेता युग में जो हमें मिलेगा, वो यहाँ का प्रारब्ध, यहाँ का फल मिलेगा, जो अभी हम मेहनत कर रहे हैं। सोचना नहीं पड़ता मैं देवता हूँ, मैं देवता हूँ, स्वरूप है। वही बताया कि वहां पे कोई आत्मा जाके थोड़ी सोचती है कि मैं तो देवता हूँ मेरा भाग्य इतना ऊंचा है। वो तो भाग्य उसका ऊंचा है ही है, एक्सपीरियंस कर रही है सारा, वो चीज फील कर रही है। तो बाबा ने कहा ऐसे रहो। तो जब अनादि काल आदि काल में स्वरूप है, तो अब भी अंत में स्वरूप बनो। स्वरूप बनने से अपने गुण शक्तियां स्वतः ही इमर्ज होते हैं। तो बाबा ने कहा उसी उसमें टिक जाओगे, तो जो आपकी गुण शक्तियां जो आप चाहते हो, वो अपने आप आपकी इमर्ज होके सामने आ जाएंगी। जैसे कोई भी ऑक्यूपेशन वाले जब अपनी सीट पर सेट होते हैं, तो वह ऑक्यूपेशन के गुण कर्तव्य ऑटोमेटिक इमर्ज होते हैं। तो ऐसे आप सदा स्वरूप के सीट पर सेट रहो, तो हर गुण, हर शक्ति, हर प्रकार का नशा स्वतः ही इमर्ज होगा। कि आप देखिए कई होते हैं, वो जैसे ही आप उनको बोल दें कि भाई आप कल से बॉस है ना, तो उनके अंदर सारे के सारे इनके जो हाव भाव है, चाल चलन है, वो पूरा बदल जाता है। तो उसी, क्योंकि वो ऑक्यूपेशन में इतनी, सीट में इतनी ताकत है, तो उसी तरीके से हम भी अगर उसमें टिक जाए, तो हमारे पास भी आएंगी वो। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसको कहा जाता है ब्राह्मणपन की नेचुरल नेचर, जिसमें और सब अनेक जन्मों की नेचर समाप्त हो जाती है। ये ब्राह्मण जो ये कल्चर है,
जिसपे हम आ गए हैं, कितना महान कल्चर है ये, कि ब्रह्मा ने डायरेक्ट हमारी स्थापना करी, परमात्मा की पहली रचना, जिसकी दुनिया में इतनी पूजा होती है, इतना सत्कार होता है, वो उस धर्म में हम आ गए। तो बाबा ने कहा उसमें टिक जाओगे तो पुराना सब खत्म हो जाएगा। ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर है ही गुण स्वरूप, सर्वशक्ति स्वरूप, और जो भी पुरानी नेचर्स हैं वह ब्राह्मण जीवन की नेचर्स नहीं है। बाबा ने कहा ब्राह्मण का मतलब है कि हमेशा अपनी गुण में, शक्ति में, उसमें टिके हुए रहना, हमेशा उस स्वरूप में रहना। कहते हो, कहते ऐसे हो कि मेरी नेचर ऐसी है, लेकिन कौन बोलता है मेरी नेचर? ब्राह्मण व क्षत्रिय वह पास्ट जन्म की स्मृति स्वरूप आत्मा बोलती है। ब्राह्मणों की नेचर, जो ब्रह्मा बाप की नेचर, वह ब्राह्मणों की नेचर। तो बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा ने इस सृष्टि में आने वाले समय में क्या क्या होगा, इसे उसकी नींव रख दी। इसीलिए ब्रह्मा को सृष्टि का स्थापन कर्ता बोला जाता है, स्थापक बोला जाता है, कि सृष्टि की स्थापना ब्रह्मा ने की। तो सृष्टि तो अनादि है, आत्मा भी अनादि है, कैसे स्थापना की? तो ब्रह्मा द्वारा, कैसे ब्रह्मा ने जो जो आचरण चले, वो जैसे वो नई सृष्टि के लिए जैसे कि वो नींव हो गई। तो बाबा ने कहा हमें भी जो है वही फॉलो करना है जो ब्रह्मा ने फॉलो करा। किस तरीके से ब्रह्मा बाबा ने हर परिस्थिति पार करी, हमें भी उसी से ही पार कर करके ये नई दुनिया उसी हिसाब से स्थापन करनी है। चलिए, समय हुआ है, थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं। देखेंगे स्वयं को अपने सच्चे आत्मिक स्वरूप में। मैं आपका ज्योतिर्बिंदु। सुख शांति की किरणें चारों ओर फैला रही। ये शरीर शांति की किरणों से संपन्न है, स्वस्थ है। शिव बाबा मेरे पिता, मेरे सर्व संबंधी, मुझ आत्मा का परमात्मा शिव से घनिष्ठ संबंध है। प्यारे बाबा ज्योतिर्बिंदु, निराकार, सर्वशक्तिमान, त्रिलोकीनाथ,
स्नेह के सागर। प्यारे बाबा का अपार स्नेह मुझ आत्मा पर बरसा। सर्वसमर्थ स्वयं परमात्मा, उनका हाथ और साथ मुझ आत्मा को प्राप्त। अनुभव करेंगे बाबा की किरणों को स्वयं के ऊपर। मैं आत्मा सूक्ष्म बदन में बाबा के सम्मुख हूं। बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सर पर है। इस स्नेह में सर्व प्राप्तियां समाई हुई। मैं आत्मा शांति का मास्टर सूर्य, बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ सारे संसार में सर्व आत्माओं प्रति फैल रही। सर्व आत्माएं शांत, अपने दुखों से चिंताओं से मुक्त, एक शिव की ओर आकर्षित हो रही।
और मैं आत्मा अपने बाबा के साथ कंबाइंड हूँ।